जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस जो आने वाला एग्ज़ाम है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का, उनके लिए प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए सवाल थे जीके के, जो एक बेसिक सवाल थे, उनका इसमें वीडियो में संग्रह है। और इससे पहले 5-6 वीडियोज़ ऑलरेडी आ गई हैं, तो उनको एक बार आप रिवीजन के तौर पर ज़रूर एक बार देख लेना। साथ ही में इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप देख पाएँ। तो बिल्कुल एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ और उसके बाद में मैं एक सवाल ले लेता हूँ, उसके बाद में कमेंट आप में वो आंसर कर देना जो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। और वो सवाल ये है कि जो लोधी वंश था, लोधी वंश की स्थापना आप सबको पता होगा 1451 ईस्वी से 1479 ईस्वी तक जो है वो लोधी वंश चला था। तो उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, ठीक है। दूसरे थे सिकंदर शाह लोधी और तीसरे थे इब्राहिम लोधी। तो पहले कौन थे जिन्होंने लोधी वंश की संस्थापना की थी। तो चलिए इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद में वीडियो हम शुरुआत करते हैं। इससे पहली वीडियोज़ को एक बार आप ज़रूर लगा लेना। अब आप देखिएगा बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं। देखिएगा थोड़ा हम पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं और उसके बाद में एक चीज़ और दिखा दूं आपको। नीचे देखिएगा हमने यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ले रखा है। क्वेश्चन मतलब जो इसी में से जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद में क्वेश्चंस के साथ में आपका जो किया हुआ याद किया हुआ प्रैक्टिस है वो एकदम आपके सामने आ जाएगा, आपने कितना याद किया है। देखिएगा लिखने की जो कला है वो सबसे पहले चाइनीज़ द्वारा यानी चीन वासियों के द्वारा जो है वो विकसित की गई थी। महमूद गजनवी के साथ में इतिहासकार कौन आए थे? अलवरूनी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचे जो पर्वत शिखर है वो कौन सा है? नंदा देवी है। साथ ही में मानव शरीर में रक्त परिसंचरण के संबंध में विलियम हार्वे ने पूर्ण विवरण दिया था। फ्रांस की क्रांति जो है वो 1789 में हुई थी। ऐसे याद रखना, 1789 याद हो जाएगा। इसके बाद साथ में 1911 में चीन की क्रांति हुई थी। अब आगे बढ़ जाते हैं। कार्ल मार्क्स कौन थे? एक जर्मन थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स एक जर्मन थे। आगे देखिएगा विश्व शांति के लिए यूएनओ का एक परिषद है, उसका नाम है सुरक्षा परिषद। वो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी होता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में पारित किया गया था ये अधिनियम। और इसमें बहुत देखिएगा जो विधवाएं थीं, आपको पता है पहले जो है वो अपने पति के साथ में आग में दहन जल जाती थीं, और लेकिन उसके बाद में जो है वो 1856 के बाद में बोला गया था विधवा जो है उनका दोबारा से शादी किया जा सकता है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले भारत के पहले जो भारतीय थे वो थे दादाभाई नौरोजी, और ये बहुत पढ़े लिखे थे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, आप सबको याद होना चाहिए। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन होती है, लेकिन यहीं पर देखिएगा अगर हम बात करते हैं भूपर्पटी पर पाए जाने वाला सबसे जो ज़्यादा होता है तत्व वो कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। सर्वाधिक मात्रा में भूपर्पटी पर पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, जो मैंने आपको बताया। लेकिन वायुमंडल में जो गैस होती है वो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, ना कि ऑक्सीजन। यूरेनियम के सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो जादूगोड़ा में पाया जाता है, जो कि झारखंड में है। झारखंड के वर्तमान में सीएम क्या है, उनके नाम बता दीजिएगा। ठोस की शुद्धता जो होती है वो गलनांक विद्यु से क्या होती है? प्राप्त होती है। सवाल पूछा गया था न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है तो आवेशहीन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है माइनस, प्रोटॉन है प्लस, और न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। पणजी जो है वो मांडोवी नदी के किनारे पर स्थित है। आगे देखिएगा गैर कांग्रेसी सरकार जो है सबसे पहले किस राज्य में बनी थी? केरल में 1957 में, ठीक है। आगे देखिएगा उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा जो है वो राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या में जो लोकसभा सांसदों को भेजा जाता है। आपको मुझे बताना है यूपी के अंदर लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट कितनी है, इसका आपको मुझे विवरण देना है। मालदीव की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर है माले। नाभिकीय रिएक्टर में विनिर्माण के लिए यूरेनियम तत्व बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही में देखो मैथेनॉल को वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है, मैथेनॉल। रक्त का पीएच 7.4 होता है, जो कि क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। आगे देखिए भारतीय राज्य का सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र कौन सा? हरियाणा, ठीक है। इसके अंदर लिंगानुपात भी जो है वो कम है। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व किस में पाया जाता है? क्षोभ मंडल में पाया जाता है। पिछली बार यूपीएससी में 5 जो मंडल हैं, 5 के सवाल पूछे गए थे और उनका इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए नाम। भारतीय संसद ने जैव विविधता 11 दिसंबर 2002 को जो है वो पास किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं को आप याद रख लीजिएगा, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। इसमें हिंदी नहीं आती है। सूर्य की विकृत ऊर्जा का आपको पता है सूरज में जो ऊर्जा होती है वो किसकी वजह से होती है? नाभिकीय संलयन की वजह से होती है, ना कि नाभिकीय विखंडन की वजह से।
आगे देखिएगा, हवाइट गुड्स का मतलब होता है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोगी वस्तुओं को हम बोलते हैं हवाई गुड्स। फिल्म चोखर वाली के निर्देशक का नाम पूछा गया था ऋतु, याद कर लीजिएगा, क्या नाम उनका, ऋतु नाम हो जाएगा। 30 नंबर पर है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद्युत ऊर्जा की क्या है, वो एक यूनिट है। क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो विद्युत ऊर्जा की यूनिट है। भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जीवी कृपलानी थे। भारत की आज़ादी के समय बवंडर एक अति न्यून दाब केंद्र होता है, बवंडर जो होता है। जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद को बोलते हैं। आप सबको पता होगा कि जो दक्षिण मध्य रेलवे का जो जोन है, आपको पता है ना, हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है बताइएगा, वो भी सिकंदराबाद में। आगे देखिए, विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन जो है वो सिंगापुर में चली थी 2003 में, मतलब चालक नहीं था। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए आगे की ओर झुक जाता है। आगे देखिए, ध्रुव तारा लघु सप्तऋषि तारामंडल का एक भाग है और आपको पता होना चाहिए जो सूरज होता है वो कोई ग्रह नहीं है, वो एक तारा है। क्या है, तारा है। आगे देखिएगा, रेडियो कार्बन काल निर्धारण द्वारा जीवाश्मों की आयु का पता चलता है। तो जीवाश्मों की अगर आयु का पता करना है तो रेडियो कार्बन विधि को ही आपको अपनाना पड़ेगा। वाराणसी में डीजल इंजन जो है वो बनते हैं, याद रखिएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कर्नाटक में। और कर्नाटक में जो है वो कैंगा परमाणु संयंत्र भी कर्नाटक में है, ठीक है, तो याद हो जाएगा, इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है। आगे देखिए, कुडनकुलम और कल्पक्कम भी आपका तमिलनाडु में है। अधिकांश मौसमी जो घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। आगे देखिए, भारतीय संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को जो अंगीकृत किया था और 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू हो गया था। न्यूटन की गति के दूसरा नियम मतलब बल का व्यंजक, दूसरे नियम से क्या प्राप्त होता है, बल का व्यंजक। सबसे चमकीला ग्रह जो होता है वो शुक्र होता है और सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह भी शुक्र है, लेकिन आगे से पूछा है कि सबसे ज़्यादा लाल ग्रह कौन सा है, तो वो मंगल है। और एक और देखिएगा, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह भी कौन सा है, शुक्र है, याद रखिएगा। बीवी का मकबरा जो है वो औरंगाबाद में, देखो बीवी एक औरत ही तो होती है, तो औरंगाबाद हो जाएगा। नागा अर्जुन जो है वो बौद्ध दार्शनिक से संबंधित हैं। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे और बाबर, और आपको पता है बाबर का जो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, तो बाबर और किसके बीच में हुआ था जिसमें बाबर जीता था। पेट्रोलियम अनेक हाइड्रोकार्बन का क्या होता है, एक मिश्रण होता है। भाषा के आधार पर बना पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, 1953 में जो है इसका गठन हुआ था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, हमारे देश की कैसी व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था मिश्रित है। मिश्रित मतलब निजी और सार्वजनिक क्षेत्र। आगे देखो, जो ट्रांसफॉर्म होता है वो एसी को, मतलब डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है, डीसी करंट को एसी में चेंज करने का काम करता है। राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन कौन कर सकता है, संसद कर सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का, लेकिन लोकसभा का 5 साल होता है। भारत के आज़ादी के समय आपको बता दिया है कि अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के जीवी कृपलानी। पौधों का विकास सबसे अधिक जो है किस ऋतु में होता है, वो तो वर्षा ऋतु में होता है। कौन सी ऋतु में, वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा होता है। आगे देखिए, आगे देखिएगा, जो संगमरमर होती है वो देखिएगा, इसका सूत्र है CaCO3। आगे देखिए, फुटबॉल में हाइड्रोजन गैस भरा होता है। सतीश धवन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा में है। सबसे बड़ा मैमल कौन सा है बताओ, ब्लू व्हेल जो मछली है वो सबसे बड़ा मैमल है। कंगारू का बच्चा जो होता है वो अर्ध विकसित जन्म लेता है। पंजसीर घाटी अफगानिस्तान में। और आपको पता है ना, जब देखिएगा, जब अफ़गानिस्तान से अमेरिकी लोग गए थे उसके बाद में अफ़गानिस्तान में जो है ना एक सत्ता धारण किया था अफ़गानी लोगों ने, ठीक है, तालिबान ने, तो पंजसीर एकमात्र घाटी ऐसी थी वो सबसे लास्ट में जो उसको वो फतेह हासिल कर पाए थे, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और इसमें आज तक जो है वो अमेरिका भी ने भी उस क्षेत्र को कब्जा नहीं था, भले ही अमेरिका कई सालों तक रहा था। आगे देखिएगा, मनुष्य के शरीर में सामान्यतः जो तापमान होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। रेलवे के जो पहिए होते हैं और धुरी होते हैं बैंगलोर में बनता है। कहाँ पर बनता है, बैंगलोर में। और डाकघर के 8 जोन में बांटा गया, डाकघरों को 8 जोन में बांटा गया है। डाक टिकट जो प्रणाली स्टार्ट की थी वो लॉर्ड डलहौजी ने चालू की थी, याद रखिएगा।
इसके बाद में अब आपका यो टेस्ट है, अब स्टार्ट हो जाएगा और लगभग मैं आपको बता दूं कितने सवाल है, मैं एक बार देख लेता हूं। लगभग जो है 42 सवाल है। 42 सवाल में आप कितना अच्छा स्कोर करेंगे ये देखिएगा, आपके ऊपर है। लास्ट में भाई अपना स्कोर एक बार जरूर बता देना। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड भी मार्केट में आ गया है, जिसमें कि 3000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और साथ ही में 5 सॉल्व पेपर्स यहां पर देखने को मिलेंगे। इनका प्रैक्टिस सेट मार्केट में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आ गया है, जिसमें कि 2500 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, 10 जो है इसमें प्रैक्टिस सेट है और 8 जो है इसमें सॉल्व पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर दे रखा है। ऑनलाइन ऑफलाइन आप नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के इस पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को, स्टडी गाइड को, तो बिल्कुल हमेशा की तरह एक बार दिए हुए प्रैक्टिस सेट को एक बार ज़रूर बाय करें। आप चलेगा, मैं स्टार्ट करता हूं आपके टेस्ट को। तो अपने टेस्ट का आप ध्यान रखना है, अच्छा स्कोर करना है, बिल्कुल कहीं पर भी स्कोर में जो है वो कंजूसी नहीं आनी चाहिए। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था बताओ? 1856 में हुआ था। कब हुआ था? 1856 में। याद हो जाएगा, डाउट तो नहीं बनेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो उसका नाम था आराम शाह। क्या था? आराम शाह। आगे देखो, गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो वो केरल था। आगे देखिए, बताया था ना। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी बताओ? 1953 में हुई थी। राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। नागा अर्जुन जो है वो कौन थे? नागा अर्जुन जो थे वो थे बौद्ध दार्शनिक। बताया था ना, बी वाला। ठोस की शुद्धता किससे प्राप्त की जाती है? तो आंसर हो जाएगा गलनांक बिंदु के द्वारा। किससे? गलनांक बिंदु के द्वारा। लिखने की कला को सबसे पहले किसने विकसित किया था? तो चाइनीज ने किया था। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व कहाँ मिलता है? जो सबसे नीचे वाला मंडल होता है, पहला वाला मंडल होता है क्षोभ मंडल। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूछा गया सवाल है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 और लोकसभा का कितना होता है? 5। गेहूं के उत्पादन के लिए न्यूनतम कितनी वर्षा होना जरूरी है? तो इसका डाटा है और याद रखना है 50 से 75 सेंटीमीटर अगर होगी तो ये उपयुक्त मानी जाती है। धान के लिए कितनी है? 150 से ऊपर है, बता दीजिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में सबसे अधिक संख्या में लोकसभा सीट जो है वो कहाँ से निकलती हैं? महाराष्ट्र से निकलती हैं। गुलाम वंश के अंतिम शासक जो है वो कौन थे? वो थे कामियोट्स। कौन थे? कामियोट्स। याद हो जाएगा। आगे देखिएगा, सबसे कम जो वन होते हैं वो किस राज्य में पाए जाते हैं जिसमें लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा। दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने जो वो शासन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 5। ओके। सबसे बड़ा स्तनधारी जो मैमल है उसका नाम बताया था ब्लू व्हेल मछली जो है वो सबसे बड़ा मैमल है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक अर्ध विकसित बच्चा जन्म देता है? तो उसका नाम बताया था मैंने कंगारू। आगे 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 सवाल बहुत ही मस्त है। आपका स्कोर मुझे लग रहा है पूरा पूरा चल रहा होगा। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर हो जाए नसीरुद्दीन महमूद। कौन थे? नसीरुद्दीन महमूद। आगे देखिएगा, आगे सवाल है। आगे संगमरमर का सूत्र मैंने आपको बताया था, तो पहला वाला एकदम ठीक है, CaCO3 ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। याद हो जाएगा। भारत में आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो कौन थे? वो JV कृपलानी थी। कौन थे? JV कृपलानी थे। महमूद गजनबी के साथ में भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? अल बरूनी था। आगे, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे गुलाम वंश के संस्थापक। भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कार्ल मार्क्स जो है वो किस देश से, उनका जो संबंध है वो किस देश से है? तो बहुत प्यारा सवाल है, जर्मन से थे वो, तो जर्मनी। संयद वंश के संस्थापक कौन थे? संयद वंश के, हो सकता है ये मैंने ना पढ़ाया हो, लेकिन राइट या आंसर हो जाएगा खिज्र खां। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बताओ, सिकंदर, इब्राहिम या बहलो लोधी? तो इब्राहिम लोधी थे। कौन थे? इब्राहिम लोधी थे। याद हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। बहलो लोधी जो थे वो लोधी वंश के संस्थापक थे, पहले वाले। इसके बाद में सिकंदर आए और सिकंदर के बाद में इब्राहिम लोधी आए। पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? वर्षा ऋतु में। बारिश पानी बहुत मिलता है, पौधा खूब फल फूलता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है किसकी इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा की इकाई है, याद रखिएगा। फिल्म जो है चोखरवाली के निर्देशक का नाम मैंने आपको बताया था, ऋतु उनका नाम था। आगे देखिए, पागल बादशाह के नाम से किसको जाना जाता था? तो उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसे याद रखो, एकदम बिना बात के थप्पड़ मार देता था, तो पागल आदमी होगा। फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो हाइड्रोजन है। आगे देखिएगा, पंचशीर की घाटी कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान, जिसकी संसद का नाम शोरा है।
कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव जो राय थे वो किसके समकालीन थे? वो बाबर के समकालीन थे। कौन? बाबर के समकालीन थे। आगे देखिएगा, माला प्रभा परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो माला प्रभा परियोजना जो है उनका संबंध है कर्नाटक से। आगे देखिएगा, आगे भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है, और 28 जो है वो हमारे देश में राज्य हैं। रेलवे का पहिया और धुरी जो है वो कहाँ पर बनता है बताओ? बेंगलुरु में बनता है। कहाँ पर बनता है? बेंगलुरु में। अधिकांशतः मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में। भाई एक भी इस प्रश्न जो है ऐसा नहीं है जो पेपर में नहीं बना हो। डीजल इंजन का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ पर होता है? तो डीजल इंजन का जो निर्माण होता है वो वाराणसी में होता है। कहाँ पर होता है? वाराणसी में होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो कैसा कण है? मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, प्रोटॉन पे प्लस होता है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है। कोई भी कुछ नहीं होता, आवेशहीन होता है। आगे देखो, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? बांदीपुर आप सबको पता होगा, कर्नाटक में, बन्नेरघट्टा। आगे देखो, सर्वाधिक मात्रा में भूपृष्ठ पर पाए जाने वाला तत्व तो वो ऑक्सीजन है, लेकिन वायुमंडल में पाए जाने वाला गैस आपको पता होना चाहिए वो नाइट्रोजन है। अब अपना स्कोर जो है वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि सर हमारा 42 में से हमारा, अब देखो 42 आप नीचे लिखो, उसके बाद में जो भी आपका प्राप्त स्कोर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। 30 है या 35 है या 40 है या 42 है, इन सभी सवालों के जवाब आप कमेंट के अंदर आप ज़रूर दीजिएगा। जो सवाल मैंने आपसे पूछे थे उनके जवाब आपको नहीं बोलना है, ठीक है। इससे पहले जो वीडियोस 5-6 हैं उनको आप एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। बहुत समय लगता है, आपके लिए टाइम निकालना पड़ता है, तो इसके लिए मेहनत बनता है। तो वीडियो को लाइक और जो मैंने सवाल आपसे पूछे उनके आप जवाब दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।